हे एवरीवन, धन की बात की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एमबीए चाय वाले का, जिसका एमबीए डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। एमबीए चाय वाले का तो आजकल इनके पीछे फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, इनके हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। और आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि उनकी फ्रेंचाइजी का मॉडल क्या है या उनका बिजनेस मॉडल क्या है, और उनकी फ्रेंचाइजी का जो पैसों के टर्म में मैथ्स कैसे काम करता है, कि कितना पैसा अगर फ्रेंचाइजी ओनर का सेल होता है तब जाके प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, और क्या ये एफर्ट वर्थ था कि किसी चाय की फ्रेंचाइजी लेना फ्रेंचाइजी ओनर्स वालों के लिए। तो पूरी वीडियो देखें एंड तक, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस फ्यूचर में भी लाता रहता हूं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जहाँ से मेरे को पता लगा है, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी आपको फ्रेंचाइजी ओनर्स की यूट्यूब पे। मैं नहीं डाल रहा हूँ वो वीडियोस क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक बहुत आसानी से मिलता है आजकल फिर यूट्यूब पे। तो आप देख लेना, अप्रोक्सीमेटली एक फ्रेंचाइजी ओनर को 30 लाख रुपए लगते हैं फ्रेंचाइजी खोलने के लिए। ये सारा मतलब प्रफुल्ल बिलोरे को नहीं जाता है। एमबीए चाय वाला को, मतलब जो कंपनी है उनको लगभग 10 लाख रुपये के अप्रोक्सीमेटली उनको जाता है। और बाकी आपको इंटीरियर कराने पड़ते हैं, आपको दुकान की लीज साइन करनी पड़ती है, तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला के 30 लाख रुपये लगभग इन्वेस्टमेंट मोटी मोटी पड़ती है एक फ्रेंचाइजी ओनर को फ्रेंचाइजी खोलने के लिए। और अगर उसने इंटरेस्ट पे लिया है तो अप्रोक्सीमेटली 10-12% पे इंटरेस्ट आजकल आपको लोन मिल जाता है, पर्सनल लोन ईजिली, अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैथ्स, मोटा मोटा मैथ्स समझ लेते हैं। अगर 30 लाख रुपए लोन पे लेके लगाए हैं तो 25,000 पे मिनिमम इंटरेस्ट लेके चलो हर महीने का। प्लस रेंट पे आपको दुकान लेनी पड़ेगी। बहुत रेयर ही होता होगा किसी की इतनी मौके पे दुकान हो और वो एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेगा। तो ऑब्वियसली रेंट पे दुकान लेगा, रेंट लेगा तो अच्छी जगह रेंट लेगा। मैं टायर 2 सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, अभी टायर 1 पे तो पहुंचा ही नहीं। टायर 2 सिटीज़ में भी 50,000 रुपये मिनिमम रेंट कहीं नहीं गया। कोई अच्छी जगह पे अगर आप कैफ़े के लिए, आउटलेट के लिए रेंट पे लोगे, प्लस एटलीस्ट आपको 4 बंदे चाहिए। कैशियर हो गया, वेटर हो गया, 2 कुक चाहिए होंगे एटलीस्ट। ऑब्वियस बट मतलब अगर कहीं कहीं फ्रेंचाइजी ओनर खुद कैशियर बन रहे हैं फिर भी उनको एक ऑल्टरनेटिव रिप्लेसमेंट चाहिए होता है, क्योंकि ये कैफ़े खुलते हैं 12-13 घंटे के लिए खुलते हैं, तो एक बंदा जरूर चाहिए होता है। तो 4 बंदों की सैलरी लगा लो लगभग 80,000 रुपये। और ये टायर 2 सिटी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। टायर 1 में और ज़्यादा लगते हैं सैलरी पे, इतने सस्ते बंदे नहीं मिलते। कुक आपको 20,000 में कुक कहीं नहीं मिलता है। 15,000 रुपये मेंटेनेंस के लगा दो, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ, आप एक कैफ़े रन कर रहे हैं, 500 रुपये डेली का तो कहीं गया, कभी कोई चीज़ खराब हो रही है, कभी किस चीज़ में कमी आ रही है। प्लस 10,000 पे मिनिमम टू मिनिमम आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का लगा लो। इससे ज़्यादा ही आता होगा। 10,000 रुपये तो मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एसी चलाओगे आप या गर्मियों में सर्दियों में हीटर चलाओगे तो आपको पड़ेगा इतना मिनिमम। तो ये बनते हैं 1,80,000 रुपये। ये मैंने आपको फिक्स कॉस्ट बताई, अभी वेरिएबल कॉस्ट नहीं बताई। और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में मोटा मोटा जो इनका मैंने मेन्यू देखा है, और उसमें मेरे को मोटा मोटा लगता है इनका 65 से 70% ग्रोस मार्जिन रहता होगा। मतलब ग्रोस मार्जिन क्या होता है कि आपने जितने का सामान बेचा उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगा दी लगभग। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक चाय 10 रुपये की बेची, तो अगर उसके 5 रुपये का इंग्रेडिएंट है उस चाय के जो बनाने में लग रहा है आपको कॉस्ट, तो आपके 5 रुपये आपका ग्रोस मार्जिन हो गया। तो 50% ग्रोस मार्जिन हो गया। ये एग्जाम्पल लेके बताया आपको मैंने। तो इसका लगभग इनकी फ्रेंचाइजी, इनका मेन्यू देख के लगता है इनका 65 से 70% ग्रोस मार्जिन रहता होगा। तो अगर एक फ्रेंचाइजी ओनर आइडियल सिनेरियो में 10,000 रुपये रोज का रिवेन्यू करता है, एवरेज ले रहा हूँ, ऑब्वियसली वीकेंड पे ज़्यादा होता होगा, वीकडेज पे कम होता होगा, 10,000 रुपये डेली, तो 3 लाख रुपये महीना का हो गया। और 65% ग्रोस मार्जिन के हिसाब से लेके चलें तो लगभग 1,95,000 रुपये इनका ग्रोस मार्जिन है, यानी ग्रोस प्रॉफिट है। तो 1,95,000, 2 लाख लेके चलते हैं। 2 लाख में से 1,80,000 माइनस कर दो जो हमारी कॉस्ट है, तो मात्र 20,000 रुपये बच रहे हैं पूरे महीने काम करके। और ये फ्रेंचाइजी ओनर को अगर रॉयल्टी पता नहीं लेते या और कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लेते नहीं लेते, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, तो 20,000 रुपये मात्र बटा, वो भी 10,000 रुपये डेली की सेल। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके प्रोडक्ट में कोई यूनिकनेस नहीं है, आपका प्रोडक्ट इतना नहीं बिकता या इतना टेस्टी नहीं है, हो ही नहीं सकता आप कंटिन्यूसली 10,000 रुपये डेली की सेल कर दो, अनलेस आपकी दुकान बहुत मौके पे है, बहुत वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। आज की डेट में तो आपको कंपटीशन का भी पता क्या हाल है। और अनलेस आपके प्रोडक्ट में इतनी स्वाद नहीं है, इतना नहीं, वरना तो कोई रेडी वाला ही दिन का 50-50, 60-60 रुपये की सेल कर देता है। कोई बड़ी बात नहीं है सेल करना, बट प्रोडक्ट में तो दम हो। प्रोडक्ट में नहीं दम है, सिर्फ नाम में दम है, तो लॉन्ग रन में बहुत, मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। आई डोंट नो क्या वादे किए गए थे फ्रेंचाइजी ओनर्स को, और फ्रेंचाइजी ओनर्स ने कैसे बिलीव कर लिया कि उतनी उनकी एक चाय की दुकान में, या जिसकी कोई यूनिकनेस नहीं है, तो और कैसे हो सकता है, मतलब आई डोंट नो। और मेरे को डाइजेस्ट भी नहीं हो रही बात ये कि कैसे कन्विंस कर दिया उन्होंने अपने जो फ्रेंचाइजी ओनर्स का, और जो खासकर छोटे शहरों में थे, कि आपकी इतनी सेल हो जाएगी बहुत इजीली। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप क्या सोचते हैं एमबीए चाय वाला बिजनेस मॉडल के बारे में? या ये स्कैम है
क्या है ये, क्या वो ओवर स्मार्ट है? आप मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, टेक केयर।